हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था सीरीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर किए थे 40 तक। इससे पिछली क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके थे, तो हम जो है क्वेश्चन नंबर बना चुके थे क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो देखो क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 41। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक हमें जो है क्या छांटना है, हमें छांटना है इस सीरीज में या इस श्रृंखला में गलत पद जो है वो कौन सा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 41 में जो है आपको बताना है गलत पद कौन सा है। तो देखो इसमें जो है 48 और 49, इनमें कितने का अंतर है? एक का अंतर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम 49 में से एक माइनस कर दें तो 48 की प्राप्त हो जाएगा, या 48 की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 48 में से 3 माइनस कर दें तो 45 की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार 45 में से 3 माइनस करेंगे तो 42, और इसी प्रकार 42 में से कितने माइनस करेंगे? तो देखो 7 और 2 9, तो यहाँ करना पड़ेगा हमें 9 माइनस। कितना? 9 माइनस। इसी प्रकार यहाँ देखो 6 3 9, यहाँ भी जो है 9 माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ तो देखो यहाँ जो है 7, कितना हो गया? 20, और 4 7 4 11, तो यहाँ 11 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ -1 और यहाँ -11, तो सीरीज क्या हो सकती है? देखो यहाँ -1, यहाँ -3 और यहाँ -9, तो यहाँ हो सकता है -5 और यहाँ -7, तभी तो -9 आएगा, और फिर 2 जोड़ेंगे तो -11 आएगा। तो सीरीज जो है क्या है? देखो -1, -3, -5, -7, -9, -11। तो गलत पद कौन सा है? देखो 49 में से 1 घटाओगे 48, 48 में से 3 घटाओगे 45, 45 में से 3 घटाओगे 42, लेकिन 42 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आएगा? तो 42 में से 7 घटाओगे तो 33 नहीं आएगा, क्योंकि देखो 42 में से अगर आप 7 घटाते हो तो 12, कितना आएगा? 5, यह आएगा 35। अगर 42 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35, ना कि 33। तो बस इस श्रृंखला में जो है कौन सी संख्या गलत है? सर वो है 33। कौन सी संख्या गलत है? वो है 33। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सीरीज है इसमें, देखो -1, -3, -5, -7, -9, -11। 49 में से 1 माइनस करा 48, 48 में से 3 माइनस करा, कितना? 48 में से 3 माइनस करा, 48 में से 3 माइनस करा 45, 45 में से अगर हम 5 माइनस करते तो 40 आएगा, यहाँ 42 नहीं आएगा। अगर हम 45 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40, ना कि 42। और अगर हम 40 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 33। तो इसका मतलब 42 जो है क्या है? गलत। देखो 42 जो है वो क्या है? गलत। 42 की जगह क्या आएगा? 40, ना कि 42। देखो ये भी जो है ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर और क्रम से है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड, यानी कि विषम। 49 में से 1 माइनस करा 48, 48 में से 3 माइनस करा 45, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 42 नहीं आएगा, कितना आएगा? 40। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 42। तो देखो यहाँ जो है अंतर कितने का? अगर हम 9 में से 5 घटाते तो कितना आएगा? 4। 9 में से अगर हम 5 घटाते तो 4, और 9 में से 5 गए तो भी 4, यानी कि कितना आ गया? 44। कितना आया? 44।
15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए, 6 बचा, और 8 में से 5 गए, 3 बचा। अगर हम 95 में से 59 घटाते हैं तो कितना आएगा? देखो 15 में से 9 गया 6, और 8 में से 5 गए 3, कितना आ गया? 36। और आपको पता है ये होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर। अब देखो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5। इसी प्रकार 5 में से 3 माइनस करोगे 2, किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो देखो यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर आना चाहिए। देखते हैं, देखो 14 में से 8 गए तो कितना आएगा सर? ये आएगा 6, और 2 में से 1 गया 1, किसका होता है? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ अब 3 का स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो यहाँ अब 2 का स्क्वायर आना चाहिए, तो घटाओ, तो सर यहाँ आएगा 3, लेकिन कितना आना चाहिए इस जगह? इस जगह तो 4 आना चाहिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर आना चाहिए। तो यही पद जो है गलत है, और यहाँ आना चाहिए 1 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ 1 का स्क्वायर आना चाहिए। देखो 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखो अगर हम 95 में से 36 माइनस करेंगे तो ये इतना आएगा, 36 में से 25 माइनस करेंगे तो इतना आएगा, 34 में से 16 माइनस करेंगे तो इतना आएगा, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 3 माइनस, तो यहाँ 3 तो आने का नहीं पहली बात, तो यहाँ 4 आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर। अब जब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 5। तो 6 के स्थान पर कितना आएगा? 5। और देखो 4 और 5, यानी कि 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। तो 6 के स्थान पर कितना आएगा? 5। 6 के स्थान पर कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर किस में है ये? सर ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम, कौन सा क्वेश्चन नंबर ये है कितना? 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है, देखो 17 19 क्या दे रखा है? देखो 17 19 23 29 33 और जी 27 41। तो देखो जब आपने ये नंबर गौर से देखे होंगे तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये जो है प्राइम नंबर है, ये जो है प्राइम नंबर है। देखो 17, देखो अगर जो है आप अंतर लेकर करते हो तो अंतर लेकर तो ये होने वाला नहीं है। जब आपको देखो दिखाई दे रहा है 17 19 23 29, कितने, ये जो है सारी की सारी कितनी क्या है? अभाज्य संख्या। तो बस 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 इस प्रकार से तो 27 भी अभाज्य संख्या नहीं है और 33 भी नहीं है। तो सवाल देख लेते हैं 1 मिनट। 17 19 23 29, 17 19 23 29 33, और यहाँ है 33 तो सही है, लेकिन 27 की जगह 37 है, क्योंकि सर ये तो अभाज्य संख्या देगा, यहाँ 27 है तो 27 तो भाज्य संख्या होती है और ये भी भाज्य संख्या है, तो 2 तो हो नहीं सकती। तो देखो ये भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये नहीं है, क्योंकि ये 11 से कटता है, 3 से कटता है और 33 से भी कटेगा। और देखो अभाज्य संख्या का जो नियम है वो क्या है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वो जो है खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, तो बस। लेकिन ये तो 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 33 से भी कटेगा और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो बस ऑप्शन नंबर 33 किस में है? तो सर ऑप्शन नंबर 33 जो है वो है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। देखो लेकिन आना कितना चाहिए था इस जगह? देखो 29 के तुरंत बाद अभाज्य संख्या जो आएगी वो आएगी 31, 29 के तुरंत बाद अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 31। तो यहाँ जो है 33 के स्थान पर कितना आना चाहिए? 31, ना कि 33। तो बस क्वेश्चन नंबर देखो अब कौन सा? 44, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो अंतर लेकर तो आपको पता है होने वाला नहीं है सर, अंतर लेकर जो है ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ 5 है और यहाँ 340।
तो देखो अब क्या हो सकता है, और 5 पंजे 25, 2 27, 27 दूनी 54, इस तरीके से भी नहीं होने वाला ये। तो देखो अगर आप गौर से देखोगे तो इसे लिख सकते हैं हम, 5 को जो है लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 2 की पावर, देखो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, कितना हो गया 4 प्लस 1 5 हो गया। अच्छा इसे जो है हम 2 की पावर 3, कितना हो गया 8 माइनस 3, 2 तरीके से लिख सकते हैं। 5 को जो है हम 2 की पावर 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 जो होता है वो होता है 8, और 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखते हैं आगे। अच्छा 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 61 को लिख सकते हैं सर हम 4 की पावर 3, कितना होता है 64, अगर हम 64 में 3 माइनस कर दें तो 61, बोले सर बिल्कुल। तो फिर इसे लिख सकते हैं हम, यानी कि 122 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, कितना हो गया 125, 125 माइनस 3 122। तो देखो लॉजिक जो है आपके समझ में आइए। तो यहाँ आएगा 2 की पावर 3 माइनस 3, ना कि 2 की पावर 2 प्लस 1। तो कितना आएगा यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 3, यहाँ 4 की पावर 3 माइनस 3, 5 की पावर 3 माइनस 3, तो यहाँ 6 की पावर 3 माइनस 3 लिखा होगा। बोले सर 216 में से 3 गए, बिल्कुल 343 में से 3 गए, यानी कि 7 की पावर 3 माइनस 3, तो कितना आएगा 400, कितना आएगा 340। तो बस 3 की पावर देखो 7 की पावर 3 माइनस 3, 6 की पावर 3 माइनस 3, 5 की पावर 3 माइनस 3, 4 की पावर 3 माइनस 3, तो यहाँ आएगा कितना 4 की पावर, यहाँ आएगा 3 की पावर 3 माइनस 3, 3 की पावर 3 माइनस 3, यानी कि 27 में से 3 गए 24, 27 में से 3 गए 24, यानी कि यहाँ आएगा 24। 27 के स्थान पर कितना आएगा 24, 27 के स्थान पर कितना आएगा सर 24। किस ऑप्शन में है देख लो, ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 45 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 में ये है क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये सारे के सारे नंबर जो है, ये सारे के सारे नंबर जो है किसी न किसी के स्क्वायर के दोहरे हैं। अरे किसी न किसी स्क्वायर के दोहरे हैं, जैसे हमने देखा ये 50, 7 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें तो 50 हो जाएगा। इसी प्रकार 37, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें तो 37, 6 का स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार 26 को देखो 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। इसी प्रकार 18 को देखो, अच्छा यहाँ देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए, और यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए जो कि लिखा है। इसी प्रकार यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए जो कि लिखा है, और जैसे कि सीरीज चल रही है तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए जो कि लिखा है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, लेकिन 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। तो 18 के स्थान पर कितना आना चाहिए 17 ना कि 18। 18 के स्थान पर कितना आना चाहिए 17 ना कि 18। तो किस ऑप्शन में देख लो, अरे 18 की जगह कितना आएगा 17, किस ऑप्शन में है चेक कर लो। तो सर 17 जो है यानी कि 18 जो है ये है ऑप्शन नंबर ए में, ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 45 का जो है वो हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला हमसे देखो
3 15 35, 3 15 65, 3 15 35, 63 99, 165 95। अच्छा, अंतर से तो ये होने वाला नहीं है। आप देख पा रहे होगे कितनी छोटी वैल्यू से कितनी बड़ी वैल्यू पहुंच गई। अच्छा, किसी के स्क्वायर और क्यूब के पास है क्या ये नंबर किसी स्क्वायर और क्यूब के पास है क्या? बोलो सर 35 किसी के स्क्वायर के पास तो है, लेकिन 63 नहीं। 63 हाँ, 8 का स्क्वायर -1, लेकिन 99 नहीं, 165 भी नहीं। तो देखो इसे जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसे हम करेंगे, देखो इसे लिख लेना 3 1 गुणा 3 कितना होता है 3, 1 गुणा 3 3, इसी प्रकार 3 गुणा 5 15, 5 गुणा 7 35, 7 गुणा 9 63, 9 गुणा 11 11 11 का ना 11 11 पंजे 55, ये 15 15 15 का ना 15 15 9 15 15 45। अब देखो ये देखो 1 और 3 क्या है, अगर हम हाँ 1 और 3 क्या है विषम संख्या, 1 और 3 क्या है विषम संख्या और क्रमागत विषम संख्या है। 1 के बाद 3 तो विषम संख्या आएगी, अरे 1 के बाद जो है वो 3 ही तो आएगी विषम संख्या। बोले सर बिल्कुल। इसी प्रकार 5 3 और 5 क्या है, ये भी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, और ये क्या है क्रमशः आने वाले हैं। इसी प्रकार 5 और 7 क्रमशः आने वाले विषम नंबर। इसी प्रकार 7 9, इसी प्रकार 9 11, इसी प्रकार क्या, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 11 के बाद तुरंत विषम संख्या जो आएगी वो आएगी 13 ना कि 15। यहाँ जो आएगा वो आएगा 13, यानी कि अगर हम 15 13 यानी कि 11 गुणा 13 करें तो कितना आएगा, 13 ही करना 13 और 13 ही करना 13 एक 14, यानी कि 165 के स्थान पर कितना आएगा 143। आगे चेक कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ 13 गुणा 15 है, ये तो सही है क्योंकि 13 के बाद गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि 13 के बाद विषम संख्या जो आएगी वो आएगी 15। मल्टीप्लाई करो 15 × 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 करना 15 4 19, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ कितना आएगा 11 के तुरंत बाद यहाँ आएगा 13, विषम संख्या 13 तो आएगी 11 के तुरंत बाद। तो 165 के स्थान पर कितना आएगा 143, क्योंकि 11 गुणा 13 है। तो 165 के स्थान पर 143 किस ऑप्शन में है सर ये है ऑप्शन नंबर सी में, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर अगला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो ये भी इसी प्रकार का है, इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 3 गुणा 5 5 गुणा 7 और जी 7 गुणा 11, इसे लिखेंगे 11 गुणा, देखो 165 अभी आया था, क्या लिखा था हमने 11 गुणा 15 13 तो हमने बात को लिखा। अगर यहाँ 11 गुणा 13 करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 15 और ये कितना है 221, इसे लिखेंगे हम कितना 15 15 ही करना 15, कितना बचा देख लेते हैं। 221 है क्या इस जगह, क्वेश्चन नंबर 47 में जो है क्वेश्चन नंबर 47 221 ही है, तो इसे लिखेंगे हम कितना 13 गुणा 17, इसे लिखेंगे हम 13 गुणा 17। अच्छा इसमें जो है आप देख पा रहे होगे 2 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो ये विषम, देखो ये सम ये भी सम, तो ये तो लॉजिक लगने वाला नहीं है। तो जब इस प्रकार का लॉजिक नहीं लगे तो आप जो है देखो अभाज्य और भाज्य संख्या देखा करो। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक सम अभाज्य संख्या एक ही तो होती है 2, तो देखो ये भी अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या, और ये क्रम से भी आ रही है। देखो 2 के बाद तुरंत अभाज्य संख्या 3 आती है। इसी प्रकार 3 और 5 भी अभाज्य संख्या है, और 3 के बाद तुरंत 5 जो है वो अभाज्य संख्या आती है।
इसी प्रकार 5 और 7 ये भी अभाज्य संख्या है और क्रम से आ रही है। इसी प्रकार 7 और 11 ये भी जो है दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है और ये क्रम से भी आ रही है। लेकिन 11 गुणा 15 ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। 11 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 15 नहीं है, क्योंकि 15 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है और 15 से तो कटेगा ही कटेगा और 1 से भी कटेगा ही। तो बस ये हो जाएगा गलत हमारा, क्योंकि यहाँ जो है एक्चुअल में कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 13। 15 11 के तुरंत बाद अभाज्य संख्या आएगी 13, तो यहाँ आएगा 11 गुणा 13 और ये तो बिल्कुल सही है। देखो 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 तो आती है, तो ये तो सही है। तो 11 गुणा 13 अभी क्या था हमने, 11 गुणा 13 कितना आएगा 143। तो यहाँ 165 के स्थान पर कितना आएगा 143 किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका भी जो है राइट आंसर क्या बनेगा सी। इसका भी जो है राइट आंसर कितना बनेगा सी, यानी कि 165 के स्थान पर कितना आएगा 165 के स्थान पर आएगा 100, ये तो गलत हुई है। इसके स्थान पर आएगा 143, कितना 143, इसके स्थान पर इतना। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 को आप ध्यान से देखोगे तो देखो, अगर हमें 720 से 120 प्राप्त करना है, अगर हमें 720 से 120 प्राप्त करना है तो सिंपल 6 से भाग कर दो, 6 से भाग कर दो। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं 120 में को जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 में को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बात तो वही है, क्योंकि 12 छंग 72, तो भी जो है आपको 720 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 120 से 24 प्राप्त करना है, 120 से 24 प्राप्त करना है, कैसे? अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर 5 से भाग कर दें, देखो 5 दूनी 10 और यहाँ हो गया 20, 5 चौक 20, बिल्कुल। तो इसमें जो है भाग कर देंगे हम 5 से, या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं अगर हम 24 में को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 120। किस तरीके से बोल सकते हो? अच्छा, जैसे कि आप सीरीज़ देख पा रहे होगे, भाग 6 भाग 5, तो भाग 4 आना चाहिए इस जगह, भाग 4 आना चाहिए। देखते हैं तो देखो 4 4 6 चौक 24, यानी कि यहाँ कितना आना चाहिए 6, यहाँ कितना आना चाहिए 8 के स्थान पर 6। तो देखो 8 के स्थान पर कितना आना चाहिए 6। अब यहाँ आएगा भाग 3 और देखो 6 में को 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा, यानी कि बिल्कुल सही है। अब देखो 2 में को अगर आप 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा, बिल्कुल सही है। अब 1 में को 1 से भाग करोगे तो 1 आएगा, बोले सर बिल्कुल, यानी कि 8 के स्थान पर कितना आएगा 6। 8 के स्थान पर कितना आएगा 6, किस ऑप्शन में देख लो। 8 जो है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 में दे रखा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। एक को लिख सकते हैं हम 1 की पावर 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। देखो अच्छा 256 जो है वो, देखो 256 जो है इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 256 को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 4। तो देखो 256 को लिखेंगे हम 4 की पावर 4, 256 होता है। इसी प्रकार 31 25 को लिखेंगे हम 5 की पावर 5। अगर हम 5 की पावर 5 कर देते हैं तो कितना आएगा 3125, कितना आएगा 3125। तो देखो 5 की पावर 5, 4 की पावर 4, तो यहाँ आएगा 3 की पावर 3, यहाँ आएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, बोलो सर ये होता है 27, और 3 का क्यूब जो होता है वो 27 तो होता है, तो 25 के स्थान पर 27 आएगा, ना कि 25। और देखो 2 की पावर 2 4 होता है और 1 की पावर 1 1 ही होता है। तो आप जो है लॉजिक समझ पा रहे होगे। देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ना कि 25। किस ऑप्शन में है 25 देखो, क्योंकि 25 तो गलत है। तो सर 25 जो है ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 50। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया हमसे, तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है 2 6 12 72 865 और 6 2 2 0 8। तो इसमें बताना है हमें गलत पद कौन सा है, फाइंड करना है। तो देखो 12 की प्राप्ति कैसे होगी, अगर सर हम इन पिछले 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर दें तो 12 प्राप्त हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल 6 दूनी 12। इसी प्रकार 72 जो है कैसे प्राप्त होगा, बोले सर 72 प्राप्त होगा हमें 6 गुणा 12, अर्थात इससे पिछले 2 नंबर जो है उनकी आपस में कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 12 छंग 72। इसी प्रकार ये 865 जो है हमें कैसे प्राप्त हुआ होगा, बोले सर 72 गुणा 12, 72 गुणा 12। अगर हम देखो 72 गुणा 12 करते हैं तो यूनिट डिजिट देखो इसका कितना है 2 और इसका 2, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, बोले सर यूनिट डिजिट आएगा 4, लेकिन यहाँ तो कितना है 5। तो ये तो बात कन्फर्म है कि ये जो है गलत है, ये जो है गलत है। लेकिन यहाँ आएगा कितना, वो देखो यहाँ जो है वो आएगा कितना, वो देखो सर ये आएगा 72 गुणा 12, 72 गुणा 12 कितना होता है 72, 70 दूनी 140, यानी कि 144 गुणा 6 आएगा। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 24 26 6 4 6 और 2 8, यानी कि यहाँ आएगा 864। तो 865 के स्थान पर कितना आएगा 864। तो 865 जो है वो गलत है, 865 जो है वो गलत है। किस ऑप्शन में देख लो सर, 865 ये है ऑप्शन नंबर बी में, ये है ऑप्शन नंबर बी में। और देखो अगर आप 864 की मल्टीप्लाई 72 से करते हो तो इसकी प्राप्ति हो जाएगी। यूनिट डिजिट देख सकते हो 4 दूनी 8, देखो 8 है तो मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा इतना। तो इसके स्थान पर कितना आएगा इतना, अर्थात 865 जो है हमारा गलत है। और ये है ऑप्शन नंबर 50 का हो जाएगा बी, 50 का हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 51। तो ये है क्वेश्चन नंबर 51। देखो तो सर क्वेश्चन नंबर 51 ने बोला हमसे 4 25 100 200 89, इसी प्रकार से आ गए हैं। सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 51। तो 4 6 12 30 75 और इसी प्रकार से आ गए हैं, तो गलत पद छांटना है। तो देखो आप देख पा रहे हो, अगर हम 6 का, देखो आप देख पा रहे हो अगर हम 6 का 2 गुना कर दे तो 12 आ जाएगा। अगर हम 6 का 2 गुना करें तो 12 आ जाएगा, 12 तो आएगा। तो देखो अगर हम 6 का 2 गुना करते हैं तो 12, अच्छा 4 का 1.5 गुना कर दे तो कितना आएगा, अगर हम 4 का 1.5 गुना करते हैं, पॉइंट हटाया 3 2 2 6, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका 1.5 गुना कर दो और फिर इसका 2 गुना। अच्छा सर 12 का 1.5 गुना कर दे, क्योंकि सीरीज पता चल गई होगी, पहले 1.5 गुना फिर 2 गुना फिर 1.5 गुना करा हुआ होगा। तो 12 का 1.5 गुना करो, 12 का 1.5 गुना, 1.5 गुना तो 3 2 6 6 3 18, तो यहाँ 18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 30। तो 2.5 गुना, 2.5 गुना देखते हैं, 12 का 2.5 गुना, 12 गुणा देखो कितना 5 2 6 और 6 पंजे 30, बिल्कुल सही है। तो देखो सीरीज क्या है गुणा 1.5 गुना करा, फिर 2 गुना करा, फिर 2.5 गुना करा, तो अब क्या 3 गुना, आपका जो है 3 गुना होना चाहिए। लेकिन 30 का 3 गुना कितना होता है 90, लेकिन यहाँ कितना है 75। आगे चेक कर सकते हो, देखो जैसे हम 90 का कितना गुना करेंगे आपके 3.5 गुना, तो ये आएगा 7 2 45 45 और 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3 और 7 चौक 28 28 3 31, बिल्कुल सही है। तो देखो 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना
यहाँ 3.5 गुना, फिर आ गए 4 गुना, देखो इसका 4 गुना, तो इसका मतलब ये है 75 के स्थान पर 90 आएगा, क्योंकि 30 का 3 गुना 90 होता है, ना कि 75। तो 75 जो है हमारा क्या है, गलत। 75 जो है वो है हमारा गलत। किस ऑप्शन में देख लो सर, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 2500 289 अंतर से तो होने का नहीं है, क्योंकि 4 से 2500 अंतर से तो होने वाला नहीं है। और ये जो है देखो इसे लिख सकते हैं हम 4 को कई तरीके हैं, जैसे 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 की पावर 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे पता चला वो पता चलेगा आगे से, देखो यानी कि जब आगे आप इन नंबरों को लिखोगे, जब जो है लॉजिक पता चलेगा। जैसे 25 को लिख सकते हैं हम कितना, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस 1 कर दो, ये कितना हो गया 5, 5 का फिर स्क्वायर कर दो, मतलब सारे का स्क्वायर कर दो, तो 25 की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार 100 को लिखा यानी कि 10 बनाना है आपको, तो 3 की पावर 2 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ 13 बनाना है आपको, तो 13 से पहले 12, और 12 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। यहाँ देखो 2500 है, 2500 यानी कि ये होता है 50 का स्क्वायर। 50 बनाना है इस जगह कैसे सर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, अब 50 का स्क्वायर लिखा है इस तरीके से। अच्छा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, यहाँ 7 का, तो यहाँ आया होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। देखना 37 का स्क्वायर ये होता है क्या, बोल सर बिल्कुल 37 का स्क्वायर होता है 13 69, निकाल कर चेक कर लेना आप। अब देखो यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर ये तो होता नहीं है, क्योंकि सर 26 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट तो आपको पता है 6 ही आने वाली है। अरे 6 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगी, लेकिन यहाँ कितनी है, यहाँ तो 2 है, तो ये तो गलत है, ये पद जो है गलत है। और देखो ये लिखा है, ये तो सही है, देखो 26 का 5 की पावर 2 25 प्लस 1 26, 26 का स्क्वायर ये तो होता नहीं है। यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये 1 17, 17 का स्क्वायर 289 बिल्कुल सही है। तो ये लिखा है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, और 26 का स्क्वायर आपको पता है 26 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। तो बस ये तो बात कन्फर्म है, ये क्या है गलत। अब देखो 26 का स्क्वायर होता कितना है, 26 का स्क्वायर होता कितना है निकाल के चेक कर सकते हो। तो सर 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6 7 6, अर्थात 676, कितना होता है 676। तो इसके स्थान पर कितना आएगा 676। किस ऑप्शन में है ये पद जो है गलत है, किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन नंबर 652, ये है ऑप्शन नंबर डी में 652, ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस 52 का जो है वो जाएगा डी, 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्वेश्चन नंबर 53 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है, देखो क्वेश्चन नंबर 53 है ये, देखो सीरीज पहले घटी फिर बढ़ी, फिर घटी फिर बढ़ी, फिर घटी फिर बढ़ी, इस तरीके से। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप जो है लॉजिक लगाओगे
एकांतर क्रम में, यानी कि एक को छोड़कर एक में। देखो जैसे 13 और 24 में लॉजिक फाइंड करोगे, ना कि 13 और 32 में, क्योंकि सीरीज बड़ी घटी इस तरीके से। तो आप जो है लॉजिक लगाओगे एक छोड़कर एक में, यानी कि इसमें। अगर हम 13 में, देखो 13 में 11 ऐड करते तो 24 की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सर बिल्कुल, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार अगर हम 24 में 11 प्लस कर दे तो 35 की प्राप्ति हो जाएगी। बोले सर बिल्कुल, 35 की प्राप्ति होगी। अगर हम 35 में 11 ऐड कर दें तो 46 की प्राप्ति होगी। बोले सर बिल्कुल। अगर हम 46 में प्लस 11 कर दें तो 57 की प्राप्ति होगी। बोले सर बिल्कुल। इसी प्रकार 32 और 43, इसमें क्या लॉजिक है? बोले सर इसमें भी अगर हम 11 ऐड करते हैं, यानी कि 32 में, गौर से देखते रहना, 32 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो 43 की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अगर हम 43 में 11 ऐड करते हैं तो 52 तो आने का नहीं है, 54 आएगा। अरे देखो 43 में आप 11 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 54 ही तो आएगा। तो बस 52 के स्थान पर कितना आना चाहिए? 54। और जैसे ही आप यहाँ 54 रखोगे तो 54 में 11 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? देखो 56 ही आएगा। तो ये जो है हमारा क्या है? गलत। तो 52 के स्थान पर कितना आएगा? 54। 52 गलत है। किस ऑप्शन में? देख लो। तो 52 जो है ये है ऑप्शन नंबर बी में। 52 जो है ये है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 54। तो इसका हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 इसमें बोला गया है 7 12 22 42 82, इसी प्रकार आ गया। तो देखो 7 में अगर हम कितना ऐड करें? 7 5 12, दिखाई तो आपको दे रहा होगा। 7 + 5 कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 7 + 5 12। इसी प्रकार 12 + 10 करेंगे तो 22 की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अगर हम यह देखो पहले कितना, अगर हम 4 में से 2 गए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। और जी यहाँ आएगा 8, यहाँ 2 में से 2 गए 0, और यहाँ 4, यहाँ कितना आएगा? 0, और यहाँ 20। तो देखो 5 का 2 गुना 10 जो है, देखो 5 का 5 दूनी 10, इसी प्रकार 10 दूनी 20, इसी प्रकार 20 दूनी 40, तो 40 दूनी 80। यहाँ जो 80 आना चाहिए, ना कि 82। यहाँ जो है 82 के स्थान पर 80 आना चाहिए, ना कि 82। तो ये जो है हमारा क्या है? गलत। यहाँ कितना आएगा? 80। देखो जैसे हमने 7 में 5 जोड़ा, 12 आया, 12 में 10 जोड़ा, 22 आया, 22 में 20 जोड़ा, 42 आया, 42 में 40 जोड़ा, 82 आया। इसी प्रकार अगर हम 82 में 80 जोड़ेंगे, क्योंकि हम देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 आएगा यहाँ, ना कि 82। तो यहाँ आएगा 80। अब जब हम 82 में को 80 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 162। कितना आएगा? 162। तो 164 के स्थान पर, 164 के स्थान पर कितना आएगा? 162 किस ऑप्शन में है? सर ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 55। तो देखो ये भी जो है अंतरलेख का होगा, तो इसे जो है आप स्वयं करोगे। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं हम 56, क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्वेश्चन नंबर 56 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है? देखो सीरीज जो है पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो इस प्रकार की सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है। 3 और 6,
3 ऐड कर दो, 6 में 3 ऐड कर दो, 9 में 3 ऐड कर दो, 12 में 3 ऐड कर दो, 15 आएगा। अरे 3 में 3 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 3 ऐड करोगे 9 आएगा, 9 में 3 ऐड करोगे 12 आएगा, 12 में 3 ऐड करोगे 15 आएगा। अब देखो अगर हम 8 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आएगा, 16 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी ये नहीं, ये तो इस वाली, ये तो क्वेश्चन नंबर 51 का है, यहाँ छोड़ो क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट तो है क्वेश्चन, तो सही है ये। यानी कि देखो इसमें लॉजिक है +3, एकांतर क्रम में लॉजिक है, तो पहले +3 +3 +3 +3, फिर 8 × 2 16, 16 × 2 यानी कि 32 आना चाहिए। अगर देखो यहाँ हम 32 रखते हैं तो 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो यहाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ कितना आएगा 32, तो 36 के स्थान पर आएगा 32। किस ऑप्शन में देख लो, 36 किस ऑप्शन में है देख, 32 नहीं देखना आपको, 32 तो आपको देखना नहीं है किस ऑप्शन में, आपको देखना 36 किस ऑप्शन में है, क्योंकि हमें छांटना है इसमें गलत पद कौन सा है, तो गलत पद तो 36 ही हुआ ना। किस ऑप्शन में है देखो सर 36, ये है ऑप्शन नंबर किस में, बी में, ऑप्शन नंबर बी 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला 56 का 55 56 56 का बी, तो 36 क्या है गलत। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 57, ये है क्वेश्चन नंबर 57। तो देखो पहले सीरीज क्या हुई 43 से बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। एकांतर क्रम में लॉजिक लगाना, एक को छोड़कर एक में। तो देखो 43 में से हम क्या जोड़ा है कि 58 जाए, तो 7 जोड़ोगे तो 50, 7 जोड़ोगे 50, फिर 8 जोड़ो तो 14 1 15, 15 ऐड कर दो, फिर तो 8 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, और जी 6 और 1 7, यानी कि इसमें भी 15 ऐड करा गया है। आगे जब इसमें 15 ऐड करोगे तो ये वाला नंबर आएगा जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें तो गलत पद छांटना है, हमें जो है गलत पद छांटना है, तो यहाँ तक हमें जाना नहीं है। अब देखो 69 में से क्या जोड़ो आप कि 84 की प्राप्ति हो, सर 1 जोड़ोगे 70 हो जाएगा, 10 जोड़ोगे 80 हो जाएगा, 4 जोड़ोगे 84 हो जाएगा, यानी कि 15। तो इसमें भी 15 जोड़ा गया है, तो इसमें भी 15 जोड़ा जाना चाहिए था, इसमें भी 15 जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जोड़ा तो नहीं। 84 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो 99 आएगा, 100 तो नहीं आएगा, तो 100 के स्थान पर कितना आएगा 99। तो बस कौन सा पद गलत है, 100 किस ऑप्शन में है, 100 जो है वो किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 58। देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा 58, तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 58, ये 59 और ये क्वेश्चन नंबर 60। तो देखो क्वेश्चन नंबर 60 जो है आज की क्लास का रहने वाला है अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो रहेगा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 58 देखो, अच्छा 58 में देख पा रहे हो आप सर, पहला जो है सीरीज जो है घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है। तो जब घटती है सीरीज बढ़ती है, यानी कि इस प्रकार से बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, तो आप जो है आपको पता होगा लॉजिक जो लगाते हैं हम, एक छोड़कर एक में लगाते हैं, एक छोड़कर एक में, इस तरीके से। बोले सर बिल्कुल, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरीके से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसी प्रकार का है, तो क्या लगेगा इसमें लॉजिक। बोले सर अगर हम इसमें से 3 घटा दें, यानी कि पहले वाले में से 3 माइनस कर दे तो ये इसका प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 89, 89 में से 3 माइनस करेंगे 86, इसी प्रकार 86 में से इसमें तो 1 माइनस करा गया है, कोई दिक्कत नहीं है,
आगे पता चलेगा। इसमें से अगर हम कितना 2 माइनस करें, सीरीज समझ में तो आई नहीं भाई। इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2। यहाँ देखो अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें, इसी प्रकार इसमें 2 ऐड कर दें, और इसी प्रकार देखो अगला नंबर तो हमें चाहिए नहीं। अब देखो इसमें से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 86। अब 86 में से 1 माइनस करा 85, और 85 में से 2 माइनस करा 83, 85 में से 2 माइनस करा 83। तो यहाँ जो है कितना आना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन जो है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है देखो 86, 7, 8, 86, 80, 85, 82, 80, 85, 82 और 83। देखो अगर हम इसमें 2 माइनस, देखो इसमें सब में ऊपर 2 2 प्लस, इसमें 2 माइनस, तो यहाँ भी देखो इस ऊपर जो है सभी में 2 2 प्लस, लेकिन यहाँ 2 माइनस, तो यहाँ भी 2 माइनस होना चाहिए, यहाँ भी 2 माइनस होना चाहिए। अर्थात अगर हम 85 में से 2 माइनस कर, देखो 83 में से 2 माइनस करें तो इतना, 85 में से 2 माइनस करके तो इतना आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 83 में 2 जोड़ेंगे तो इतना आएगा। इसी प्रकार 85 में 2 जोड़ेंगे तो 87 आएगा। कितना आएगा इस जगह 87। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर हम 87 में से 2 माइनस कर दें, 87 में से 2 माइनस कर दें तो 85 आएगा। बोले सर बिल्कुल। और देखो 89 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 87। तो बिल्कुल सही है लॉजिक। देखो ऊपर जो है अर्थात इस वाले में और इस वाले में 2 2 प्लस करा गया है, तो जब ऊपर 2 2 प्लस करा गया है तो नीचे 2 2 माइनस होना चाहिए। देखो इसमें तो पता चल गया हमें -2 है, लेकिन यहाँ का पता नहीं था, तो यहाँ भी 2 माइनस हुआ होगा। यहाँ देखो 2 माइनस यहाँ हुआ है, तो यहाँ भी 2 माइनस होगा, यहाँ भी 2 माइनस होगा। और वो कैसे संभव है, वो है जब 86 के स्थान पर आप रखोगे 87। जब 86 के स्थान पर आप रखोगे 87 तो तभी तो संभव है। बोले सर 86 जो है ना कहीं ना कहीं गलत है फिर तो। बोले सर 86 जो है कहीं ना कहीं फिर तो गलत है। बोले सर बिल्कुल, यही तो बता रहे हैं हम आपको, 86 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर देखो फिर अब, ये देखो 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखो, साफ साफ देख रहे होगे 3 गुना करा गया है। अब जो है इसमें जो है सिंपल 4 ऐड कर दो, इसमें जो है सिंपल 4 ऐड कर दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 58 जो है आपने समझ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 58 जो है आपने समझ लिया होगा। और जैसा कि सर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 59 जो है हमने आपको समझा दिया, लेकिन आपको तो पता नहीं, क्योंकि देखो पता भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है अभी देखा तो हमारी जो है मेमोरी क्या होगी, हमारी जो मेमोरी है वो हो गई थी, यानी कि फुल हो गई थी। तो हमने जो है आपको ये पढ़ा दिया चैप्टर, लेकिन सॉरी ये जो है क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया था, लेकिन जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ। दोबारा देखो, क्योंकि मेमोरी जो है फुल हो गई थी। अब दोबारा देखो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा सर, क्वेश्चन नंबर 58 तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो सीरीज जो है पहले घटी फिर बढ़ी, फिर घटी फिर बढ़ी, तो इसमें और इसमें यानी कि एक छोड़कर एक में जो है हमें लॉजिक देखना होता है। तो इसमें 2 माइनस करोगे इतना, हालांकि देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो नहीं आया होगा क्योंकि हाँ वीडियो यहीं रुकी थी। तो यहाँ देखो, देखो इसमें सिंपल 3 की मल्टीप्लाई कर दी। पहले देखो गलत पद था ये, लेकिन आपको तो पता नहीं गलत पद कौन सा था। तो देखो इस तरीके से देखो, अब तो हालांकि आपको पता चल गया, आपके सामने मिटाया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3, देखो अगर हम 27 में 3 की भाग करें तो 9 आएगा, या हम इस तरीके से कह सकते हैं 9 में 3 की मल्टीप्लाई करें 27 आएगा।
अब 27 में हमें ऐसा क्या जोड़ा, देखो 27 में किसी की मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं, क्योंकि 27 के काफ़ी पास है 31, तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो 27 में 4 जोड़ देंगे 31। इसी प्रकार 31 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे कि 155 आए, क्योंकि जोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि 31 से काफ़ी दूर है 155। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो 155 आ जाएगा। फिर इसमें 6 जोड़ दो, इसमें 7 की मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई, तो देखो मल्टीप्लाई जो हुई है वो हुई है ओड नंबर से, और वो भी क्रमशः आने वाले। देखो जैसे 3 के बाद ओड नंबर 5 आएगा, 5 के तुरंत बाद ओड नंबर 7 आएगा। इसी प्रकार 4 जोड़ा, 4 के बाद तुरंत सम संख्या 6 आएगी, वो जोड़ दो। 6 के तुरंत बाद सम संख्या 8 आएगी, तो 8 जोड़ दो। अच्छा 1127 में आप 8 जोड़ोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा 5, लेकिन इसमें तो क्या है 9, तो ये तो बात कन्फर्म है, ये क्या है गलत। अब देखो कितना आएगा, 1127 में को आप 8 ऐड करोगे तो 100 कितना आएगा, 1135 किस ऑप्शन में है देख लो। अच्छा 1135 नहीं देखना आपको देखना है, हालांकि देखो ऑप्शन में ये होगा भी नहीं, हमें देखना है 1139 किस ऑप्शन में है, क्योंकि गलत तो यही है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1139 देखना है। 1139 जो है ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका जो है राइट आंसर बनने वाला है ए। क्वेश्चन नंबर अगला, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रखेंगे, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रखेंगे इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 60 ही तो है, क्वेश्चन नंबर 60 पर हम 48 का कितने गुना कर दें, 3/2 गुना कर दें, तो 24 दूनी 48, 24 3 72 आ जाएगा 72। तो देखो लॉजिक क्या है इसमें, 3/2 गुना कर दो, कितना कर दो, 3/2 गुना कर दो। दोबारा देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जो है 48 का 3/2 गुना करा, 3/2 गुना। अच्छा 3/2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 24 3 72, यानी कि कहने का मतलब ये है इस नंबर का 3/2 गुना करोगे तो इतना आएगा 3/2 गुना करने के बाद। इसी प्रकार 24 का 3/2 गुना करो, तो देखो 24 का 3/2, तो 2 से काटो 12, 12 या 36, यानी कि इसका 3/2 गुना करोगे तो 36 आएगा। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, बोलो सर बिल्कुल। अच्छा 72 का 3/2 गुना करो तो 36, 36 दिया 108, तो इतना आएगा, बोलो सर बिल्कुल। अच्छा 36 का 3/2 गुना करो तो 18, 18 अट्ठे 18 तिया 18 तिया 54, 18 तिया 54, समझ पा रहे हो। इसका 3/2 गुना करा इतना आया, इसका 3/2 गुना करा इतना आया, इसका 3/2 गुना करा तो इतना आया। 36 का 3/2 गुना करोगे तो 18, 18 तिया 54, ये आना चाहिए 54, क्योंकि इसका 3/2 गुना कर रही है, लेकिन 54 है क्या, 54 यानी कि 54 तो राइट आंसर है। 56 है क्या किसी ऑप्शन में, पहले आगे चेक करो। यहाँ 54 का देखो, अब इसका 3/2 गुना करोगे तो इतना आएगा 3/2, तो 5 4 और 3 से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 15 16, बिल्कुल सही है। 54 का 3/2 गुना करोगे इतना आएगा 27 दूनी 54, 27 दिया 84, 27 से 84 नहीं, 54 का 3/2 गुना 27 और 3 7 21 2 8 84 है किस जगह। तो देखो इसका जो है राइट आंसर बनेगा 56, क्योंकि ये क्या है गलत, ये क्या है गलत। तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 56। 56 की जगह आएगा कितना, जैसे कि आप देख पा रहे हो 56 की जगह आएगा 54, क्योंकि 54 का अगर आप 3/2 करते हो तो 2 7 3 7 21 6 2 8, इसका 3/2 इतना, तो यहाँ फिर 81 आना चाहिए था, यहाँ जो है 81 आना चाहिए। अच्छा 56 का, अगर हम 56 का करते हैं 3/2,
तो 2 8 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 6 और 2 8। इसे लेने पर जो है सही आ रहा है, तो फिर ये गलत कैसे? इसका जो आंसर चेक करते हैं। तीन बटे 2 करोगे 48 का तो 72 आएगा, लेकिन 36 का 3 बटे 2 करोगे, 36 का 3 बटे 2 तो 56 आना चाहिए, 56 नहीं 54 आना चाहिए। 36 का 3 बटे 2, 36 का 3 बटे 2 54 है क्या? 18 का 18 2 36, 18 से 54 बोले सर बिल्कुल। अगर देखो 54 सही है, अगर जो 54 सही है तो इसका 3 बटे 2 करोगे तो फिर 84 आना चाहिए, 84 आना चाहिए। 27, लेकिन 84 आएगा नहीं, 8456 लेकर आएगा इस जगह। तो देखो इसे जो है आप स्वयं कर लेना। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कितना? 56। एक बार जो है आप स्वयं करके देख लेना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 56। 56 क्या है इसमें? गलत। अगर देखो आपके समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन तो वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर देना, तो इसे जो है इससे अगली क्लास में ले लिया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा कितना? ए। तो ये क्योंकि ए ऑप्शन में है तो 60 का हो जाएगा ए। 60 का जो है वो हो जाएगा ए। तो आज जो हमने कितने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए शायद। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।